दोस्तों, जब से चाइना में एससीओ की मीटिंग हुई है और खासतौर से एक फोटोग्राफ है जिसमें कि शी जिनपिंग है, मोदी जी हैं और व्लादिमीर पुतिन है, ये तीनों हाथ पकड़ के खड़े हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसने अमेरिका में एक अजीब सी हलचल मचा के रख दी है। और आज की तारीख में अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कहने लगे हैं कि क्या ये फोटोग्राफ एक संकेत है कि अमेरिका का वर्चस्व अब खत्म होता नजर आ रहा है। इज दिस द एंड ऑफ American hegemony? Is this the end of the overall suzerainty that America enjoyed, especially after the Cold War? अमेरिका हर समय 1945 के बाद कम से कम सुपर पावर दोस्तों रहा है और 1991 में जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ और 15 नए देश बने, तब एक अकेला सुपर पावर रह गया दुनिया में, उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की कारकर्दगी जो भी रही हो, उसकी हरकतें कैसी भी रही हो, लेकिन एक बात तो थी कि अमेरिका को कोई चैलेंज करने वाला फिर सामने नहीं आया, खासतौर से 1991 के बाद। यानी कि जब यूएसएसआर टूट गया तब एक ही सुपर पावर था इस दुनिया में जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हुआ ऐसा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को कमान संभाली, गद्दी पे विराजमान हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी चीजें करी जिससे एक इंसान, सोचिए कि एक समय पे एक दुश्मन बनाता है, 2 दुश्मन बनाता है, 3 दुश्मन बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ 100 दुश्मन बना लिए। अब दोस्तों, इसमें से कुछ कमजोर देश हैं जो कुछ कह नहीं पा रहे। उनके दिल में अमेरिका के लिए कभी प्यार मोहब्बत ऐसी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर इतने टैरिफ लगा दिए हैं कि मरता क्या ना करता, ठीक है साहब, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे मालिक, कहानी खत्म करो। वो उस मूड में है। लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं, भारत जैसे बड़े देश, जो कि कहते हैं कि वी रिफ्यूज टू बी बुलीड। यार, यू कांट बुली इंडिया। आप भारत को धक्का नहीं दे सकते। आप भारत को धक्का देंगे, आपको जवाबी कार्रवाई में फिर धक्के का बदला धक्का मिलेगा। ये कभी अमेरिका के साथ हुआ नहीं और इससे अमेरिकन कंफ्यूज हो गए। मैं आपको बताता हूं कुछ उनके रिएक्शंस मीडिया के। सीएनएन का एक बहुत जबरदस्त एक रिएक्शन आया। सीएनएन को आप जानते हैं, वैन जोन्स हैं, सीएनएन के बड़े मशहूर कमेंटेटर हैं। ये कहते हैं द इमेज ऑफ शी जिनपिंग विद पुतिन विद मोदी विद द लीडर ऑफ ईरान एंड द लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया शुड सेंड अ चिल डाउन द स्पाइन ऑफ एवरी अमेरिकन। हर एक अमेरिकन को इस फोटोग्राफ को देख के घबराहट होनी चाहिए। इनका यह कहना है कि वी आर गोइंग टू लुक बैक टुडे हिस्टोरिकली एज अ वेरी बिग डील। आज का ये जो दिन है वो बता रहे हैं, वो फोटोग्राफ देख के, जिसमें कि एक फोटोग्राफ दिखा रहे हैं जिसमें कि मोदी जी हैं, पुतिन है और शी जिनपिंग है, और फिर दूसरी फोटो, क्योंकि मोदी जी फिर एससीओ समिट के बाद वापस आ गए थे, ही वाज नॉट देयर फॉर द परेड, लेकिन उसमें दिखा रहे हैं कि शी जिनपिंग के साथ पुतिन भी है और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग हैं, ये सब हैं, वहां पे लोग खड़े हुए हैं। तो इनका यह मानना है, सीएनएन का यह मानना है कि कई सालों के बाद जब हम वापस देखेंगे इस फोटोग्राफ के बारे में या इस इवेंट के बारे में, एससीओ के बारे में, तो हम लोग ये कहेंगे कि इस दिन, ये दिन वो था, ये खास दिन था जिस दिन दुनिया ने एक अलग ट्रैजेक्टरी पकड़ ली, दुनिया ने एक अलग डायरेक्शन पकड़ लिया। यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व था वो इस दिन के बाद खत्म होना शुरू हो गया। दोस्तों, अमेरिका का वर्चस्व तो बहुत पहले खत्म होना शुरू हो गया था, अमेरिकन को एहसास नहीं है। और यही चीज है, हम लोग कहते हैं ना कि किसी भी चीज में, कोई भी बिजनेस की डील होगी या कुछ भी होगा, तो हम कहते हैं वी हैव लेवरेज। लेवरेज यानी कि उस चीज को इन्फ्लुएंस करने की आपकी कितनी ताकत है, उसको अंग्रेजी में लेवरेज कहते हैं। कि कोई भी इवेंट को मैं आपके ऊपर इतना दबाव डालूं कि आप मेरे मन मर्जी का काम कर दें, तो मेरा आपके ऊपर वो लेवरेज है। हो सकता है कि आपकी मेरी बिजनेस डीलिंग हो और मैं आपको ये बोल दूं कि साहब, मैं आपका धंधा 50% कम कर दूंगा अगर आपने वो काम नहीं करा तो। वो मेरा आपके ऊपर लेवरेज हो गया ना। अमेरिका का लेवरेज दोस्तों धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अमेरिका का लेवरेज 3 मुख्य तौर से 3 धड़ों में, आप ये कह लीजिए 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, आज भी बटा हुआ है। पहला, अमेरिका की मिलिट्री माइट, सैन्य शक्ति अमेरिका की। अब अमेरिका की सैन्य शक्ति की यह स्टोरी हो गई कि चाइना की नेवी आज की तारीख में अमेरिका की नेवी से बड़ी है। दूसरी चीज, भारत यह कह रहा है कि वी आर द 4th मोस्ट पावरफुल, मिलिटरीली द 4th मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन अर्थ, और हमारे पास अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स ना के बराबर है, खास तौर से शिप्स, खास तौर से फाइटर जेट 0, शिप्स 0। हां, कुछ ड्रोन हैं, कुछ हेलीकॉप्टर हैं, कुछ
तोपे शोपे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलें कि साहब ये अमेरिकन इक्विपमेंट का कोई अंबार सा भारत ने, नथिंग लाइक दैट। दूसरी चीज है अमेरिका की डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में दोस्तों आ जाते हैं रिलेशनशिप दूसरे देशों की, जिसका बेड़ा गर्क डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला वार था वो अमेरिका के दुश्मनों की ओर नहीं था, जो पहला वार था वो था अमेरिका के दोस्तों के ऊपर। और इसी से मुझे याद आता है वो मशहूर बयान अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सबसे मशहूर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर का, कि टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस, यानी कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल, अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। यानी कि अमेरिकन खुद मान रहे हैं कि अगर आप हमारे दोस्त होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खतरा है। अमेरिका के दुश्मन अगर बने रहे आप तो हो सकता है बच जाएं, अमेरिका का दोस्त बन के कोई नहीं बच पाया। यहां पे दोस्तों यह भी कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि एंटी अमेरिकन एक्सेस ऑफ अपहीवल, leaders of Iran, North Korea, China, Russia at the center of this bloc suggested this new coalition is actively resisting US influence। ये वो वक्त था दोस्तों, मैंने लेवरेज की बात करी ना, मैं लेवरेज पे ही आपको बताता हूं। ये वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त बनाने चाहिए थे अपने। डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना चाहिए था कि चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, हम लोग ना दोस्ती की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आप पिछली बार जब ये राष्ट्रपति बना था, इसने जापान के प्रधानमंत्री की सबके सामने बेइज्जती कर दी। इस बार इसने व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को बुलाया, उसकी बेइज्जती कर दी। जब पुतिन के सामने रहता है ये, और पुतिन के साथ इनकी तू मैं चल रही है कि रूस की लड़ाई खत्म करो, यूक्रेन के ऊपर हमला करा है, खत्म करो, उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप ऐसे खड़ा रहता है कि जैसे शागिर्द गुरु के सामने खड़ा रहता है ना, हाथ बांधे, ये ऐसे खड़ा रहता है। शी जिनपिंग के साथ इनकी दुश्मनी है भाई, लेकिन उससे बात इतने प्यार से करेगा कि आपको लगे फूर बरसा रहा है। लेकिन जो इसके खुद के दोस्त हैं उनके ऊपर लगा रहा है टैरिफ 50%, यानी कि इसने अपने दोस्तों के साथ दुश्मनी कर दी। जो दुश्मनों के साथ इसकी दुश्मनी थी वो तो वैसे ही चल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसने नए दुश्मन बना लिया के। और आज की तारीख में जो लेवरेज की बात मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 2-3 बार लेवरेज का वर्ड यूज करा। जो अमेरिका को आज तक लगता था ना कि ये उनका लेवरेज है, अमेरिका को लगता था कि यार ये हमारी ताकत है जिससे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आज की तारीख में आपको ये पता लग रहा होगा कि अमेरिका की वो ताकत नहीं है। इसने प्रॉमिस करा था 100 दिन के अंदर 100 डील साइन करूंगा, 100 दिन के अंदर 100 डील साइन करूंगा। भाई लगभग 150 दिन हो गए हैं, उससे ज्यादा, और 4-5 डील साइन हुई हैं इसकी। ये जो 100 दिन के अंदर 100 डील साइन कर रहा था, 100 दिन के अंदर 100 डील साइन करने वाला आज 5-7 डीलों पर रुक गया, इसकी डील साइन नहीं हो रही। पीपल आर नॉट अग्रीइंग, पीपल आर पुशिंग बैक। वो जमाना चला गया दोस्तों यूएस हेजेमनी का, कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता था और दुनिया ऐसे थर-थर कांपती थी, अमेरिका को जुकाम होता था, पूरी दुनिया छींकती थी। दोज डेज आर डन, दे आर गॉन। और यही चीज कोई डोनाल्ड ट्रंप को बताने को तैयार नहीं है कि तुम्हारे पास कोई लेवरेज नहीं है बॉस खास, अगर तुम ये समझो कि तुम्हारे पास कोई खास लेवरेज है। यहां पे दोस्तों ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि भारत ये कह रहा है कि ना हम चीन के साथ हैं ना हम अमेरिका के साथ हैं। दुनिया अब यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं रह गई कि वहां पे एक का वर्चस्व है, नहीं, यहां पे सभी का वर्चस्व है। ये दुनिया की सच्चाई है और यही बात शी जिनपिंग ने बोली है। शी जिनपिंग ने भी ये बोला है कि वो दिन आप छोड़ दो यार, जब वो कॉलोनाइजेशन के दिन थे, जब पोर्चुगीज या डच या जर्मन या ब्रिटिश या फ्रेंच लोग एशिया जाके, अफ्रीका जाके लोगों के ऊपर राज करते थे, माई बाप बने, वो दिन खत्म हो गए। आज की तारीख में कोई किसी की नहीं सुनता है। यहां पे दोस्तों ये सब बातें चल रही हैं अमेरिका के खिलाफ। भारत ने भी कोई ऐसा खास एक्शन नहीं लिया, लेकिन अमेरिका ने पूरा का पूरा एक्शन लिया भारत के खिलाफ, और अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसके पास आए। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका ऐसा चाहता हो कि नहीं हम भारत से दुश्मनी करें, नहीं। उसका कम्युनिकेट करने का तरीका बड़ा गलत है कि मैं आपको इतना खौफजदा करूंगा, मैं आपके ऊपर इतना प्रेशर डालूंगा कि आप अपने आप टूट जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है आप सीनियर पार्टनर। बहुत ये ऐसा होगा नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता। आई डोंट नो व्हाई अमेरिका इज परस्यूइंग अ पॉलिसी दैट हैज फेल्ड। व्हाई परस्यू अ पॉलिसी दैट हैज फेल्ड? यहां पे देखिए उल्टा दोस्तों, जीई एग्जीक्यूटिव्स मीट टॉप डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स मे स्टार्ट डिलीवरिंग फाइटर जेट इंजन्स। जो बात हुई थी जीई की F404 की, F414 की, उसमें से 404 की बात कर लें।
ये लिखा है कि हाईली प्लेस्ड सोर्सेस सेड जीई had promised to deliver 3 to 5 FE404 engines by October and all of 8 by the year end. So with luck 10 Tejas fighters can be ready by end December. अब दोस्तों ये जो है ना, मैं आपको बताता हूं, जी डिलीवर कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एक नीश टेक्नोलॉजी है, भारत को कभी ना कभी अपने फाइटर के इंजन खुद बनाने पड़ेंगे, खुद बनाने पड़ेंगे। आप ये यार अमेरिकन कंपनी है, ट्रंप आप पे प्रेशर डालने के लिए फिर रोक देगा, फिर आप बोलेंगे हमारा तेजस नहीं उड़ रहा, हमारा तेजस नहीं उड़ रहा। और जब तक ये तेजस उड़ेगा तब तक इसकी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी होगी। यार चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप ऑलरेडी रेडी है, वो 4-5 साल के अंदर इंडक्ट कर देंगे। 7 इयर्स ले लो, बुरे से बुरा 7 साल के अंदर इंडक्ट कर देंगे, और फिर ये बोलेंगे कि ठीक है यार, ये हमने एक और लैब के अंदर पैसे डाल दिए, 7th जनरेशन के ऊपर काम करो। और यहां पे तेजस का इंजन आ रहा है, तेजस का इंजन आ रहा है, तेजस का इंजन। ये आपकी प्रॉब्लम चलती रहेगी, आप डिपेंडेंट हैं। या तो आप मोटा चेक साइन करिए और आप 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेके खत्म करिए एक शॉट में। आपको रोल्स रॉयस दे रहा है, आपको जापानीज दे रहे हैं, आपको साफरान दे रहा है, आपको जी दे रहा है, आपको फलाना ढमका जो दे रहा है, देके खत्म करो। एक बार बाइट द बुलेट, मोटा चेक दो, कहानी खत्म करो, लाओ प्रोडक्शन शुरू करो और आगे बढ़ाओ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, फिर आप इस पूरे मामले को प्राइवेटाइज करवाइए। आप किसी भारत की प्राइवेट कंपनी को दे दीजिए, प्राइवेट कंपनी अपना करती रहेगी। और प्राइवेट कंपनी, देखिए सरकार का काम नहीं है जेट इंजन बनाना, ना सरकार बना पाएगी। मेरा यह मतलब नहीं है कि सरकार इसमें इट्स नॉट केपेबल और इट्स नॉट द गवर्नमेंट्स वर्क टू डू इट। कल आप मुझे बोलेंगे गौरव आर्या तुम बना लो जेट, मैं कहां से बना लूंगा यार जेट इंजन, मेरा काम थोड़ा है। तो आपको करना पड़ेगा। फिर यही खबर इसी में आई है, फिर यह खबर आई है कि अमेरिका हो सकता है कि हमें कुछ इंजन दे दे, 3 से लेकर 5 इंजन दे दे, इस साल के एंड तक आ जाएंगे। हो सकता है, ये हो सकता है मैं आपका फाइटर प्रोग्राम चलेगा कि हो सकता है अमेरिका दे दे, हो सकता है ये दे दे, वो दे दे। यहां पे पैसे पड़े हुए हैं। आप किसी प्राइवेट का, आपकी एलएनटी है, ठीक है, आपके पास टाटा है, आपके पास अडानी डिफेंस है, आपके पास रिलायंस डिफेंस है, आपके पास महिंद्रा है, आपके इतने बड़े बड़े डिफेंस के जाइंट्स हैं। आप दीजिए, कहानी खत्म करिए, वो खुद मैनेज कर लेंगे, वो कर लेंगे खुद। उनको किसी को लाना पड़ेगा, उनको किसी को 10, 15, 20 करोड़ रुपए की सैलरी देनी पड़ेगी, वो लाएंगे, चुपचाप काम करवा के खत्म करेंगे। जेट के इंजन वो लोग नहीं बना पाते जिनको हर 11 बजे मंडे टू फ्राइडे 11 बजे उनको टी ब्रेक चाहिए, 12:30 बजे लंच ब्रेक चाहिए और शाम के 4 बजे समोसे की ब्रेक चाहिए, क्योंकि 5 बजे बस निकलने वाली है। ऐसे ना बनते भैया फाइटर इंजन।